हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब? मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों कर रही हूँ ऐसा। कभी कभी हो जाता है यार, सो इट्स फाइन सिंस आई एम ऑल्सो ह्यूमन, एज आई कीप टेलिंग यू कि मैं भी ह्यूमन हूँ, तो ऐसा हो जाता है। राइट चिल्ड्रन, सो कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो क्लासेस हैं जिनके लिए हम आप लोगों को प्रिपरेशन करवाते हैं, दैट इज़ जो बेसिक, दैट इज़ 6 to 10th में जो स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए, 6 to 8 के जो ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए, NTSC, NSC, JSP, RMO, इन सब की प्रिपरेशन ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ओनली। एंड आप लोगों की हेल्प के बिना चिल्ड्रन, जो हमारा एम है दैट इज लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, दैट वोंट बी पॉसिबल। सो प्लीज हेल्प अस। एंड हाउ कैन यू हेल्प अस? Obviously by sharing this channel, sharing this video to many more students, by telling many more of your by telling many more students about this, जो आपके friends हैं, जो relatives हैं, by telling them about it, by sharing it with them, and liking and subscribing the channel। और उसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पूरा लेक्चर फिनिश करके, पढ़ाई करके, बढ़िया से मार्क्स ला करके एंड नाम रोशन करिए। राइट, खुद का भी, अपने पेरेंट्स, घर वालों का भी, और हम लोगों का भी। क्लियर चिल्ड्रन? सो आज का जो लेक्चर है दैट इज कंपाउंडर्स, लेक्चर 3 है आज का, नॉट लेक्चर 1। आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, ये हटाना था, बट कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। सो लेक्चर 3 है बेसिकली आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन, जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ग्रोथ और डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे आज। ठीक, तो ये सब कुछ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और ये हम सब देख ही चुके हैं कि ये हम लोग की ऑसम टीम है। और ये मैं हूँ, दिस इज़ मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स, जिसके लेक्चर्स सारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप देखो मन लगा के, एकदम पूरे मन से, पूरा ध्यान एकाग्रचित करके, ध्यान एकाग्रचित सही वर्ड है। राइट, सो टेलीग्राम चैनल है ये हम लोग का, डिफरेंट क्लासेस के लिए, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग है। जितना भी वीडियो लेक्चर्स का लिंक्स है वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लेना है इसको। उससे ये होगा कि डायरेक्ट, और प्लीज़ उसको म्यूट करके मत रखना चिल्ड्रन, अनम्यूट करके रखना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, तो आप उसको खोल करके देखते रहोगे। ठीक है, फर्दर मूविंग, दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे ये जो 2 पैकेजेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। राइट, ये 9000 का है और ये 3500 का है, पर जब आप इसके अंदर मेरा कोड यूज़ करोगे, दैट इज AV Live जो यहाँ पे लिखा है, तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। और ये जो 9000 वाला पैकेज है वो 6300 में हो जाएगा, जो 3500 वाला पैकेज है वो 2450 में हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, माय गॉड, पूरे साल भर के लिए सिर्फ 6300 फॉर गुड क्वालिटी एजुकेशन यू आर गिविंग इट। ठीक, सो जो भी चीज़ें हैं इन पैकेजेस में वो मेंशन है। इमेजिन चिल्ड्रन, 6300 पूरे कंप्लीट पैकेज के लिए, इन विच यू विल गेट द स्टडी मटेरियल, यू विल गेट द टेस्ट सीरीज, एंड if you do not require the study material and you just want to test your knowledge, then you can opt for the second package as well, for whole year. Right, so it is very nominal, that is what I believe, we all believe। and कुछ भी queries होती है, कुछ भी चिल्ड्रन जैसे नहीं समझ आ रहा कि कैसे टेस्ट के लिए अपेयर करना है, कैसे बाई वीकली क्विजेस देने हैं, ऐसा कुछ भी, तो दिस इज द नंबर वेयर यू कैन कॉल 9549041111। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। इज दैट क्लियर? तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही जल्दी करेंगे, बहुत ही जल्दी। ये ओ आई एम सो सॉरी, वी आर सपोज्ड टू टेक द प्रॉमिस एंड देन वी विल स्टार्ट, है ना, है ना, है ना, है ना। तो लेक्चर 1 तो हम पढ़ चुके थे, और लेक्चर 2 भी हम लोग पढ़ चुके थे, ऐसा मुझको याद आ रही है। यस, ये हम लोग पढ़ चुके थे। हाफ ईयरली, क्वार्टरली के लिए हमने किया था। अच्छा, इनमें क्वेश्चन रह गया था क्वार्टरली वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। With an initial investment of this in the first year, he incurred a loss of 5%. However, during the second, profit of 10%. We have done this question.
ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हमने कर लिया था। क्वार्टरली ये वाला क्वेश्चन करते चलो एक बार। अपन ने क्वार्टरली का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, है ना, क्वार्टरली का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, तो उसको अपन करेंगे आप भी क्या भी। ठीक, तो अब जब कंपाउंडेड क्वार्टरली है, चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूँ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन ₹1,25,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 9 months at 8% per annum कंपाउंडेड क्वार्टरली। एक तो मंथ है, एक तो टाइम है मंथ के अंदर, पहली बात। दूसरी बात 8% पर एनम है, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है। क्वार्टरली कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो क्वार्टरली लग रहा है, तो अपने को ऑब्वियसली जो रेट है वो बटा 4 हो जाएगी और जो टाइम है वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो अपन वैसा कर लेते हैं फिर इसके अंदर। तो इसमें क्या हो जाएंगी बच्चियों, देखो सी ओके, सो टाइम will become 4n, just a second, it will become 4n, यहीं से कर लूँगी यार अब मैं, come on 4n, right? अब 4 into 9 months हैं, तो मंथ्स को मुझे अगर कैलकुलेट करना है ईयर के अंदर, ईयर बनाना है अगर मुझे इसको, तो मैं क्या करेंगे 9/12 कर देंगे। ओके, सो 9/12 दिस इज कन्वर्टेड इनटू ईयर्स, कितना हो जाएगा? सो 3 years हो गए, ठीक, ओके। एंड रेट कैसा दिया जाता है बाबा? R/4%। सो बस अब अमाउंट अपन निकाल सकते हैं, दैट इज 1,25,000, 1,25,000 1 plus R कितना है? R is 8%, 8/400 whole 3. Okay, so this will be 1,25,000 into 8 5s are 40. Eight fives are 40. Zero. सही कर रही हूँ मैं. Sorry children. So this is 51/50 into 51/50. Okay. So this gets cancelled. This gets cancelled. बस अमाउंट ही पूछता है ना वो. सिंपल, निकाल लो. फाइंड द कंपाउंड. अच्छा इंटरेस्ट पूछ रहा है. ओ इंटरेस्ट इट इज आस्किंग. ओ माय गॉड, ओ माय गॉश. सो वी विल टेक इट आउट. वेरी वेरी सिंपल. That is 1,32,651. So now it is asking us for the interest. So interest is nothing but 1,32,651 minus 1,25,000. So it is going to be equal to 651. And 12 minus 5, that is 777. Yes, बस यही है. इंटरेस्ट कितना निकला? 7,651 कंपाउंड इंटरेस्ट.
इज दैट क्लियर माई किड्स? आगे समझ में? छाप लो इसको, अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। सो लेक्चर थ्री के अंदर हम लोग ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। क्या मैंने ये बात बता दी थी? अगर नहीं तो वैसे तो मुझे याद है कि मैंने बता दिया था, बट आज हम लोग, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ग्रोथ और डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो हम अभी आगे देख ही लेते हैं, है ना। और कुछ दूसरे फॉर्मूलाज, कुछ एक दो और फॉर्मूलाज होंगे डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज़ करने के, उनको हम पढ़ लेंगे। तो इसका प्री रिक्विजिट यही है कि जो पुराने लेक्चर हैं वो बताओ, जो 2 लेक्चर पुराने हैं अपने, तो परसेंटेज हुआ, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के जो फॉर्मूलाज हैं, उसका जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक, एंड we'll be able to do questions related to growth and depreciation. ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कर पाएंगे इससे। ठीक, सो सी क्या बोल रहा है ये, द सेम फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज्ड। जो अपना फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू, जो हम अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसी फॉर्मूला को हम लोग और क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। The same formula can also be used in calculating the growth in population, मतलब growth in population अगर कुछ हो रही है तो in that increase in the height of a tree and so on, मतलब इस तरह से कुछ increase होता जा रहा है, उसके अंदर हम लोग इसको use कर सकते हैं children. So the same formula can also be used in calculating the growth in population, increase in the height of a tree and so on so forth. राइट, जब इंक्रीज हो रहा है, जब ग्रोथ हो रही है किसी भी चीज़ की, ठीक है भाई। ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, पर हम इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे प्रॉफिट वगैरह अपन ने देखा, एक आध क्वेश्चन किए थे अपन ने कि भाई प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट करनी थी, तो अब ये उसके अंदर चिल्ड्रन, ये ए मतलब ऐसे अमाउंट लेते हैं हम लोग, पर जब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे तब इसमें ए क्या होगा, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है, राइट, जो बढ़ी हुई वैल्यू है। ये क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट भी नहीं बोलोगे आप, ये बोलो कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, राइट, इनिशियल वैल्यू जो है। देन 1 + r, जिस रेट से ग्रोथ हो रही है किसी भी चीज़ की, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, जो भी सिचुएशन गिवन है, तो जिस भी चीज़ की ग्रोथ हो रही है उसका किस रेट से हो रही है वो यहाँ होगा ऑफ कोर्स, एंड एन वुड बी द टाइम, सिंपल, एंड टाइम होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है, और क्यों मैं बोल रही हूँ कि इंक्रीज्ड वैल्यू, क्योंकि ग्रोथ की बात हो रही है, एंड पी क्या होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी। सेम केस में अगर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में, उसका वैल्यू हर साल दर साल डिक्रीज हो रहा है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, राइट। सो नए नए मोबाइल फ़ोन्स का मार्केट में आते रहते हैं, जिसमें नए फीचर्स रहते हैं, राइट, ज़्यादा मॉडिफिकेशंस रहते हैं उसके अंदर। तो पुराने वालों की जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट वॉज फॉर 15,000 इन सर्टेन ईयर, तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी लाइक डिप्राइव्ड, डेप्रिसिएशन हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि कुछ बेहतर नया मोबाइल मार्केट में आ जाएगा, right? So maybe its value would decrease to 13,000, and then it would decrease to 10,000, and then directly to 5,000 after 3rd year or so, right? So that is where this depreciation come into place. So again, in that case as well, we'll use the same formula, but now this time it is depreciating, right? So the rate is it is decreasing, right? Decrease का rate है वो, है ना। यहाँ पे ग्रोथ का रेट है, ये रेट परसेंट किस रेट से ग्रो कर रहा है, और ये किस रेट से डाउन जा रहा है, ठीक है, किस रेट से डाउन जा रहा है, ठीक। तो समझ गए आप लोग, चलें प्लीज कॉपी इट डाउन, बस सेम है, मतलब प्लस और माइनस का डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन करना है तो किस रेट से डाउन जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, किस रेट से अप जा रहा है, ग्रो कर रहा है तो प्लस करना है, सिंपल सी बात है। तो अपन क्या करते हैं, ये बस अपने को थोड़ा ध्यान रखने का है कि भाई ए जो हम फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसकी है, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है, यहाँ पे जो डिक्रीज्ड, ए ऑब्वियसली जो डिक्रीज्ड वैल्यू है, और पी क्या होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, सिंपल सी बात है। सो प्लीज छाप लीजिए इसको बेटा, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
सो अब उसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चंस. So the annual rate of growth in population of a certain city is 8% if its present population is 1,96,830 what it was 3 years ago. तो वो क्या पूछ रहा है, जो ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, वो ओरिजिनल पॉपुलेशन पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी. सो लेट द अपना प्यारा एल्जेब्रा, लेट द ओरिजिनल population 3 years ago be x, अपन मान लेते हैं x थी, ठीक है. एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन अपने को दे रखी है उसने, इसको p मान लेते हैं अपन. लेट अस अज्यूम इट एज p, ठीक है, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है. एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, ऐसा कर देती हूँ. प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,96,830. 1,96,830. ऑलराइट. एंड ग्रोथ रेट कितना है, that is percent is 8% and yearly चल रहा है, yearly increase हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा भी अपने को कुछ देखना नहीं. तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ उसके अंदर, सी 1,96,830 मतलब 1,96,830 is equals to P and 8%, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी 1 + 8/100 इंटू 3, ठीक है. तो अभी कितना हो जाएगा, P एंड कैलकुलेशंस करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/, व्हाट इज इट, 4 से तो हो ही जाएगा, 2/25 होल 3. So 1,96,830 P and this is going to be क्या हो जाएगा ये 27/25, 27/25. ये कितना हो जाएगा अब, कैलकुलेट करो यार चिल्ड्रन, लेट्स कैलकुलेट इट. It is going to be 1,96,830
3 years ago कितनी हो जाएगी? 1,56,000, 1,56,000 हो जाएगी। समझ गए? कैलकुलेशन करनी है, मतलब बेसिकली यू आर सपोज टू डू कैलकुलेशन। छाप लो इसको, फिर नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गए? थ्री ईयर्स अगो ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर रोज टू 46,305 फ्रॉम दिस इन 3 years, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स। ठीक है सर, एनुअली पूछ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, एनुअल वाली बातें हैं। सो अब इसके अंदर देखो, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन है ना, तो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कितना है? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कितना है? 46305। इंक्रीज प्रोडक्शन इज 46305 और इनिशियल प्रोडक्शन कितना है? इनिशियल प्रोडक्शन इज 40,000, मतलब ओरिजिनल, इनिशियल या ओरिजिनल जो भी कर लो, है ना। और टाइम दे रखा है अपने को 3 years, टाइम इज 3 years। तो अब हाउ क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बताओ। मुझे क्या फाइंड करना है? रेट। ओ यस, रेट वी आर सपोज टू फाइंड। रेट इज इक्वल्स टू %। Rate is nothing but %. Okay, so ये हो गया %, हो गया ये, ठीक है। और इसमें मुझको क्या करने की है बात, अब इसके अंदर बस लगा सकते हैं अपन। इंक्रीज प्रोडक्शन कितना है? 46305 इक्वल्स टू 40,000 1 प्लस आर अपने को फाइंड करने का है 100 इंटू 3। नेक्स्ट, तो ये कितना हो गया बच्चों? Five nines are 45 and 5 nines is 45 and 1, 5 twos are 10 and 3 5 6 are 30 and 1, 5 8s are 40। और कुछ हो जाएगा क्या? नॉई ऐसे ही होएगा ये तो। चलो ठीक है, देखते हैं नंदलेस। 9261 upon 8,000 and equals to, this will be 100 plus r cube upon 100 plus r cube का होल क्यूब, मतलब नॉट r cube, 100 plus r whole cube upon, this is 1 2 3 4 5 6, right? तो ये हो गया। अब यहाँ से 3 तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड 8 and 2 16, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 1s are 8 and 2। चलो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। क्या एक छोटा बच्चा आया है, वो पूछना चाहता है, उसको भी पढ़ना है, तो मैंने कहा पढ़ लो बेटा, उसमें कैसी बात है। ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन पढ़ो, जीवन में बहुत काम आएगा। तो ऐसा मैंने बोला, आओ बेटा बैठ जाओ,
तो भी बैठ गया देखो यहाँ पर पढ़ने के लिए अपने संग. सो 8 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 16 एंड 8 5 41 25 हो गए. अब this comes out to be 9261 into 125 equals to beta ठीक है. तो वी हैव डन 9261 into 125 equals to 100 plus r whole cube. अब समझो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका क्यूब रूट निकाल देते हैं अपन. ठीक है, अपन ऐसा करते हैं कि 100 plus r का अपन क्यूब रूट निकाल देते हैं ऐसा करके. मतलब ये जो 3 है इसको हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट निकल जाएगा इसका. तो अपन क्या करते हैं, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 9261 इंटू 125. तो इसका आंसर कितना आएगा, 100 प्लस आर इक्वल्स 9261 441 इंटू 21. तो ये होना चाहिए 21 इंटू 5. तो कितना हो जाना चाहिए मेरे पास, 100 प्लस आर इक्वल्स टू 5 एंड 105. तो और चिल्ड्रन कितना निकल गया, 5%. आर कम्स आउट टू बी 5%. यस, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह कर लेंगे, समझ गए. ठीक, छाप लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया बोलते हैं, देखो तो. मिस something purchases a boat for rupees 16,000 if the total cost of the boat is depreciating at the rate of 5% per annum. Calculate its value after 2 years. मतलब जो बोट है उसका वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है ना. तो वो बोल रहे हैं कि 2 साल के बाद उसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा. तो बस अपने को सब चीज़ें पता ही है. बोट फॉर रुपीज 16,000 मतलब इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल वैल्यू कितनी है उसकी, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना है चिल्ड्रन, इट इज रुपीज 16,000, राइट. let the decreased value be ए मान लेते हैं. डिप्रिशिएटेड वैल्यू या डिक्रीज्ड वैल्यू जो है उसको अपन ए मान लेते हैं. रेट अपने को दे रखा है 5%. सिंपल, वी विल कैलकुलेट ओरिजिनल वैल्यू. okay how are we supposed to find it. मतलब फॉर्मूला तो वही रहेगा, सॉरी हाउ तो क्या है वो तो वही है. चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज 16,001 प्लस आर कितना है, ओ सॉरी दिस इज डेप्रिशिएटिंग ना, तो माइनस हो जाएगा. इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, इट विल बी माइनस. तो यह हो गया -5/100 एंड वैल्यू कितना है, टाइम कितना दे रखा है, 2 साल. तो 2 साल कर लेंगे अपन 2. सो ए कम्स आउट टू बी 16,000 एंड 20. So 20 minus 1 is 19. 19/20 into 19/20. So ये और ये कैंसिल आउट हो गए एंड ये होंगे.
ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इट्स वैल्यू, मतलब इट इज आस्किंग द टोटल अमाउंट ही पूछ रहा है, वो टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो अपने को कुछ ऐसा इंटरेस्ट से ये सब तो निकालना नहीं है. वी आर जस्ट सपोज टू फाइंड द फाइनल वैल्यू, है ना. तो बस अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये कितना हो गया, 40 इंटू 361. तो ये कितना हो जाएगा, 4 14. फाइनल अमाउंट जो डिक्रीज अमाउंट होगा, डिक्रीज अमाउंट कितना हो जाएगा, 14,000. सही है, सही है, सही. डिक्रीज अमाउंट हो गया 14,440. ठीक है, डिक्रीज अमाउंट कितना है, 14,440 हो गया. कैलकुलेट कर लो, मतलब कैलकुलेट क्या, छाप लो इसको. नेक्स्ट करें. Mohan purchased the house for rupees 30,000. Its value is depreciating at the rate of 25% per annum. Find the value of the house after 3 years. This you can do very well. ये आप कर ही सकते हो, है ना. The value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum. What will be its value 2 years hence if the present value is this? Also find the total depreciation during this period. Oh, okay. The value of a machine depreciates at the rate of what will be its value 2 years after. Hence means after, if the present value is this. No, 2 years hence. अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू इतनी है तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. 2 years hence. करो यार, करो, कोशिश करो इस क्वेश्चन को. मैं तो करूंगी सही. फिर बताओ क्या होगा. आ गया, करें, कैलकुलेट करें. ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू कितना है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1 लाख. इट इज रुपीज 1 लाख. और वो पूछ रहा है कि डिक्रीज वैल्यू, डिप्रिसिएशन हो रहा है ना, तो डिक्रीज वैल्यू कितनी हो गई, डिक्रीज्ड वैल्यू लेट अस से इज ए. ठीक है, डिक्रीज्ड वैल्यू है ए और रेट अपने को दे रखा है 10%. चलिए, इसमें मैंने क्या किया है, डिक्रीज ही किया है ना. हाँ ठीक है, चलो. तो अब इसके अंदर डिक्रीज वैल्यू ए मान ली मैंने, तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 लाख. 1 लाख 1 माइनस आर कितना है, 10/100 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स. तो फाइनल वैल्यू पता लग जाएगी. सो ए कितना हो जाएगा, 10 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख ही तो है. हाँ, 1 लाख है. और ये कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 9/10 इंटू, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, 81
81,000। तो वो पूछा फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? टोटल डेप्रिसिएशन इज 1 लाख माइनस कितना आया अपना 81,000, कितने का डेप्रिसिएशन हुआ? 10 minus 1 is 9, 9 and 10, 8, 9, 10, 19,000 का डेप्रिसिएशन हुआ चिल्ड्रन। ठीक है, 19,000 का डेप्रिसिएशन हो गया इसके अंदर। अब देखो एक और चीज पढ़ते हैं अपन, ये क्या है? द पॉपुलेशन सर्टेन सिटी वाज दिस द लास्ट डे ऑफ द ईयर ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 7% ड्यू टू एपिडेमिक इट डिक्रीज बाय दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन पे अभी मैं आती हूँ दोबारा से। पहले देखो अपने जो कुछ फॉर्मूलाज थे वो कहाँ गए, ये रहे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या बोल रहे हैं? अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स इट्स एन टाइम्स in a years, then at the same rate of interest it will be m times in m minus 1 upon n minus 1 into a years। इसके क्वेश्चन अभी करते हैं अपन। Similarly, a sum of money at compound interest becomes its n times in a years, then at same rate of interest it will become n to power x times in t equals to a into x years। ठीक है, ऑलराइट, इसको छाप लो एक बार। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। और लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन इससे रिलेटेड चिल्ड्रन, वो मैं बताती हूँ आपको अभी। अभी के अभी करेंगे अपन, अभी के अभी। चलो, द क्वेश्चन सेज a sum of money becomes a sum of money becomes its twice in 4 years, becomes its twice in 4 years at simple interest, at same interest rate, at same interest rate in how much time? In how much time? It will be 5 times. राइटिंग बहुत ही अजीब सी आ रही है, बहुत ही गंदी आ रही है, बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है, पर समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा इधर नीचे लिखूंगी, इस साइड लिखूंगी तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना? हाइट में ऐसा नहीं जाएगा। सो चिल्ड्रन, क्या बोल रहा है ये? कुछ तो कह ही रहा है। सी, a sum of money becomes its twice in 4 years at simple interest, at same interest rate in how much time it will become 5 times of itself।
ठीक, अब देखो चाहो तो आप डायरेक्ट वो जो लंबा मेथड है वो भी कर सकते हो, सम ऑफ मनी बिकम्स इट ट्वाइस इन 4 ईयर्स, मतलब सम ऑफ मनी को आपने मान लिया x, ठीक है, सम ऑफ मनी हो गया x, तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा एक्स आर टी अपॉन 100। अब जैसे टाइम दे रखा है 4 ईयर्स, तो 4x आर अपॉन 100, अब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5 टाइम्स कब हो जाएगा, तो वो लॉन्ग प्रोसीजर से भी अपन इसको कर सकते हैं। बट देन हमने एक फॉर्मूला देखा जिसमें क्या था कि सम ऑफ मनी बिकम्स इट ट्वाइस इन 4 ईयर्स, है ना, तो सम ऑफ मनी है जो भी है, मान लो वट एवर इट इज ए बी एक्स वाई जेड, राइट, इन बिकम्स इट्स ट्वाइस इन 4 ईयर्स। तो अब अपन इसको करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट जो फॉर्मूला उसने बताया, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, बिकम्स इट ट्वाइस इन 4 ईयर्स, मतलब कैसे करूँगी मैं इसको, 2 - 1 ट्वाइस है अपॉन 5 - 1 इंटू 4 ईयर्स। टाइम पूछ रहा है वो, इन हाउ मच टाइम, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज गोइंग टू बी दिस, विच इज वॉट, इट इज गोइंग टू बी 1/4 इंटू 4, दैट इज 1 ईयर, ठीक है। 4 ईयर्स में ट्वाइस हो जाता है, 5 टाइम्स कितने कितने टाइम में होगा, 1 ईयर में, ठीक। या कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, लेट मी जस्ट चेक इट, अच्छा उल्टा लिख दिया चिल्ड्रन, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई हैव रिटन इट उल्टा because it is anyways not making sense. 5 - 1 into 2 - 1 ऐसा होएगा, तो ये हो गया 4 into 4 that is 16 years. Now it is making sense. वही तो मुझे लग रहा था कि 1 ईयर में कैसे हो जाएगा, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि ऐसा हो गया, कैसा तो भी हो गया ना, आई विल नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। बट सम ऑफ मनी बिकम्स इट्स ट्वाइस इन 4 ईयर्स, अब हो जाता है यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। सम ऑफ मनी बिकम्स इट्स ट्वाइस इन 4 ईयर्स, मतलब 4 साल में वो उसका ट्वाइस हो जाता है, तो 5 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, तो 16 ईयर्स में हो जाएगा, ठीक है। छाप लो इसको एक बार। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। A sum of money at compound interest, अब अच्छी राइटिंग में लिखूंगी मैं, a sum of money at compound interest becomes its 2 times, becomes its 2 times in 5 years, then at the same rate of interest, at the same rate of interest, it will become 8 times in interest, it will become 8 times in how much time? In how much time? Obviously. करो।
अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, देखो this 8 can be written as 2 to power 3, right? This 8 could be written as 2 to power 3. तो अब लॉन्ग मेथड से जाना है, दो दिस कुड बी अ होमवर्क चिल्ड्रन, कि आपको लॉन्ग मेथड से भी करके देखना है कि सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स इट्स 2 times in 5 years. तो आप 5 टाइम्स के लिए पहले तो अज्यूम करोगे, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको अज्यूम कर लिया आपने कितना, से x, फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो फॉर 5 years एंड देन देखो, देन एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, इट विल बिकम 8 times in हाउ मच टाइम, फिर उसका टाइम निकालोगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, रेट जो है वो तो सेम है, टाइम उसने बता दिया, मतलब टाइम आपको निकालना है, ठीक। तो उसको लॉन्ग प्रोसीजर से, इन दोनों क्वेश्चन के लॉन्ग प्रोसीजर आप खुद से करोगे चिल्ड्रन, मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था, ठीक। अब इसका भी डायरेक्ट मेथड कैसे होगा, देखो टाइम कैसे निकलेगा इसमें, टाइम इज गोइंग टू बी दिस, जो मुझे गिवन है 5 into this 3 years, that is 15 years, 15 years में निकल जाएगा। दिस इज द डायरेक्ट मेथड फॉर दिस, क्लियर है, ये इसका क्या है, डायरेक्ट मेथड है, लिख लो इसको, छाप लो। ठीक है चिल्ड्रन, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का रिविजन लेक्चर होगा डेफिनेटली, ट्राई करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी उसके अंदर कर पाएँ। So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye, take care.